नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की +1 का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले तो ये हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। कोई भी इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके जो इक्वेशन बनती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम सोल्व करने के लिए एक तो जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और एक जनरल सॉल्यूशन हम उसका फाइंड करेंगे। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जब हम x की वैल्यू जो है 0 से 2 पाई के बीच में लेंगे तो यहाँ पे हम जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यानी कि सिर्फ जो हमारा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है उसके अंदर वैल्यू अगर निकालनी हमने x की तो उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जनरल सॉल्यूशन अगर हमने n की टर्म्स में वैल्यू निकालनी है, यानी कि जरूरी नहीं है एक राउंड के बाद कोई एंगल जो है ज़्यादा हो जाता है, मान लिया 2 पाई के बाद प्लस π/3 यानी कि जो है हमारा 7 π/3 या और ज़्यादा जो है बड़ा एंगल है, तो उन सभी के लिए हम क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हम समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और वहाँ से कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। तो एनसीईआरटी की बुक का एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो एक्सरसाइज का 18th एग्जाम्पल जो है वो है sin x = √3/2। ये एक हमारी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि √3/2 कौन से एंगल पे होती है। और दूसरी चीज, क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो हमने पीछे सीखा था। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 0 से π/2, यहाँ पे 3 π/2 और यहाँ पे वापस 2 पाई, जब एक कंप्लीट चक्कर पूरा हो जाता है तो 2 पाई तक वो जो है कंप्लीट कर लेता है। अब यहाँ पे साइन x की वैल्यू पॉजिटिव है तो यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव और यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो यानी कि हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे पास जो है साइन x √3/2, अगर हमें टेबल अगर ध्यान है तो ये वैल्यू होती है साइन π/3 की। तो ये जो x की जो वैल्यू है वो π/3 आई, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो वैल्यू आ गई। लेकिन जो है सेकंड में भी पॉजिटिव है तो सेकंड में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे इस एंगल को। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं साइन x = साइन π-π/3। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, ये माइनस करेंगे तो 2 π/3। इट मीन्स x की दो वैल्यू हमारे पास आई हैं, एक π/3 और एक 2 π/3। ये दोनों वैल्यू वो वैल्यू हैं जहां पे अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर x की जगह मैं π/3 लिखूं तब भी √3/2 आएगा, और x की जगह 2 π/3 लिख के और फिर सोल्व करता हूं तब भी हमारा आंसर √3/2 आएगा। तो ये दोनों इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्योंकि हमने जो है सिर्फ कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, 0 से 2 पाई के बीच में हमने देखा है, सिर्फ उससे आगे नहीं गए हम, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब जो है एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें। अगर पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि जनरली अगर एक चक्कर पूरा ना करके ज़्यादा सिस्टम अगर हमारा है, 2 चक्कर हैं, 3 चक्कर हैं, तो उसमें हमारा जर्नली हम क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला बेस। देखिए
ये हमारा एक पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक, और उसमें n की जगह कुछ भी लिखे हम सभी के लिए जो है वो 10 चक्कर लगाए 20 चक्कर लगाए तो उस सभी के लिए सेटिस्फाई होगी, वो वैल्यू जर्नल सॉल्यूशन होगा, और वो जो है हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखना है। तो अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हम बात करें, अगला एग्जांपल है 10x इक्वल टू -1/√3। अब देखिए 10 की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, तो एक बार मैं ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू हमारी होती है 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे। 1/√3 10 की जो है π/6 पे होती है, टेबल हमें याद है। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में तो होगा नहीं। 10 जो है थर्ड में पॉजिटिव होता है, इन दोनों में पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों क्वाड्रेंट छोड़ दीजिए। हमारा आंसर या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, या हमारा आंसर कौन से में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पे 10 नेगेटिव होता है। अब सेकंड में लेके जाने के लिए मैं क्या करूंगा, पाई में से माइनस करूंगा समथिंग, तो ये जो है आ जाएगा। और फोर्थ में लेके आने के लिए 2 पाई में से माइनस करूंगा, तो ये वैल्यू हमारी होगी 10x इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस π/6। तो ये हमारी होगी टेंजेंट 5π/6। तो एक तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी 5π/6, दूसरी इसी की प्रिंसिपल वैल्यू होगी 10x इक्वल टू टेंजेंट 2π माइनस π/6। ये वैल्यू भी क्यों, क्योंकि फोर्थ में लेकर आने के लिए 2 पाई में से माइनस करेंगे, और 2 पाई में से माइनस करते हैं तो एलसीएम आएगा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो गया 12 पाई माइनस पाई, यानी कि टेंजेंट 11 π/6। और 11 π/6 है, तो ये दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू है। x की दो वैल्यू हैं जिनके ऊपर टेंजेंट की वैल्यू -1/√3 आएगी, और वो दो वैल्यू क्या है, 5 π/6 और 11 π/6, जो कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या करना होता है, नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन पीछे हमने जो है, जब हमने वो टेबल सीखी थी कि किस डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है साइन की, कोस की, टेन की, तो वहाँ पे हमने नोट किया था कि साइन x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो, n पाई हो, और cos x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू 2n + 1 इंटू π/2 हो, और n कोई भी हमारा इंटीजर हो सकता है। इसी तरह tan x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो, n पाई हो। तो ये हमारे जनरल सॉल्यूशन है, और जनरल सॉल्यूशन में ये तो x साइन x अगर 0 है तो उसके लिए है, अगर साइन x साइन y के इक्वल है तो हम यूज करेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज पावर n इंटू वाई, और n कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब इसके प्रूफ पे हम नहीं जा रहे यहाँ पे, अभी जो है हमारा टारगेट क्या है, एज ए रिजल्ट इसको हम जो है याद रखें, और इसके बेस हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि साइन x साइन y के इक्वल है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज पावर n इंटू वाई क्यों होता है, अभी जो है इसको हम लर्न करेंगे। दूसरा cos x अगर cos y है तो x की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस y, और n बिलोंग्स टू z, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तीसरा tan x अगर tan y के इक्वल है तो x की वैल्यू होगी n पाई प्लस y, और n बिलोंग्स टू z। देखिए ये y जो आ रहा है ये tan x है, यहाँ पे जो एंगल है उसको हम y बोल रहे हैं, cos x cos y, तो ये y जो है इसके यहाँ भी प्लस में है, यहाँ प्लस माइनस में है, यहाँ प्लस और माइनस 1 रेज पावर n इंटू वाई। ये n पाई 2n पाई और n पाई, यानी कि n पाई साइन में और tan में सेम हमारा होता है, और जो है कोस में 2n + 1 इंटू π/2 होता है, तो यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर साइन x इक्वल टू, अगर साइन x की वैल्यू -√3/2 है,
तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। पिछले एग्जांपल में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड किए थे, अब हम जनरल सॉल्यूशन जनरली बात करेंगे। तो पहले तो हम ये देखें कि ये वैल्यू होती कितने डिग्री पे। तो ये वैल्यू 60 डिग्री पे जो है होती है, लेकिन माइनस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 60 डिग्री पर नहीं होगा, क्योंकि 60 डिग्री का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 तक की संख्याएं जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो 60 डिग्री तो होगा नहीं आंसर। अब साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है? सेकंड में भी नहीं होता, साइन यहाँ भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है साइन हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लेके जाएंगे, और थर्ड में कब जाएगा? जब हम पाई में कुछ वैल्यू हम प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई होता है और पाई में कोई वैल्यू प्लस करेंगे तो थर्ड में जाएगा। इसका मतलब इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि √3/2 60 पे होता है और पाई में प्लस कर दिया तो वो थर्ड में गया। अब जो है 180 में 60 जुड़ गया, 180 में 60 जुड़ गया तो 240, यानी कि 240 डिग्री पे वैल्यू नेगेटिव है। अब इसको थोड़ा सा और जो है मैं इकट्ठा कर लेता हूं, तो ये हमारा प्लस होके हो जाएगा 4π/3। अब यहां से हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहां पे ध्यान देंगे। साइन एक्स इक्वल टू साइन 4π/3, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई अगर है तो x की वैल्यू क्या होगी? n प्लस माइनस 1 रेज पावर n इंटू वाई। देखिए यहाँ पे y था तो y, अब यहाँ पे y हमारा कितना है? 4π/3। तो ये हमारा जर्नल सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज पावर n इंटू y, और y हमारा कितना है यहाँ पे? 4π/3, क्योंकि साइन x साइन y होता है। साइन x इक्वल टू साइन 4π/3। एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल है 21वां एग्जांपल। cos x की वैल्यू 1/2 दी हुई है, cos x इक्वल टू 1/2। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना, और ये चीज एक और ध्यान रखने की बात है यहाँ पे कि जनरल सॉल्यूशन में सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमारी 2 वैल्यू निकलते हैं, क्योंकि जो हमारे 4 क्वाड्रेंट है तो 0 से पाई के बीच में हम बात करते हैं, तो जो है 2 क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और 2 में नेगेटिव होता है। तो वहां पे जो है अगर वो पॉजिटिव है तो 2 वैल्यू निकलेंगी, अगर वो नेगेटिव है तो भी 2 वैल्यू निकलेंगी, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π। और जनरल सॉल्यूशन वहां पे एक वैल्यू निकलेगी, जनरली हम बात करेंगे, और उसमें n की जगह कुछ भी लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, तो वो अकॉर्डिंग उतनी ही वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन में हम बहुत सी वैल्यू निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x इक्वल टू 1/2। अब इसके जनरल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो cos x इक्वल टू 1/2 कितने पे होता है? देखिए 1/2 cos की वैल्यू जो है हमारी π/3 पे होती है, 60 डिग्री पे, ठीक है। अब पॉजिटिव था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब cos x इक्वल टू cos y, यानी कि y की जगह यहाँ पे कितना है? π/3। तो cos x अगर cos y के इक्वल है तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y, यानी कि x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y की जगह कितना है? π/3 एंड n बिलोंग्स टू z। n की जगह कोई भी हम इंटीजर लें तो ये x की ये वैल्यू होगी। जनरल सॉल्यूशन है ये इसका। नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं 22वां एग्जांपल है। 22वां एग्जांपल में tan 2x बराबर दिया हुआ है माइनस कोट x प्लस π/3। तो पहले तो tan x इक्वल टू tan y चाहिए हमें, तो ये तो एज इट इज रहने देते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको लिख लिया मैंने tan π/2 माइनस π/2 प्लस, क्योंकि π/2 में कुछ प्लस करेंगे तो देखिए ये होता है 0, ये होता है π/2, तो π/2 में कुछ प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में tan नेगेटिव होता है,
ये इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए हम पाई बाई 2 में प्लस करेंगे। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू जो है पाई बाई 2 के प्लस या माइनस में है तो चेंज होती है, 10 की जगह कितना होगा कोट, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है क्योंकि नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू यही आएगी, यानी कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ये वही वैसी ही बात है जैसे 4 को हम लिख दें 2 जमा 2 या 3 जमा 1, तो यहाँ पे 4 था ये, तो 4 को हमने क्या लिख दिया 2 जमा 2। अब ये वैल्यू हम x सोचते हैं और ये वैल्यू हम सोचते हैं कि y है, तो 10x इक्वल टू 10y अगर है तो x इक्वल टू n पाई प्लस y, ठीक है। अब x की जगह हमारे पास कितना है 2x, n पाई और प्लस y की जगह ये पूरी वैल्यू y है हमारे पास, ये वैल्यू है पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3 एंड n बिलोंग्स टू z। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ये तो 2x की वैल्यू आ गई, इस x को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस x, ये हो गया x इक्वल टू n पाई प्लस, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ये हो जाएगा 6, एलसीएम आएगा और 3 पाई और 2 पाई, यानी कि 5 पाई बाई 6 एंड n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा इसका जर्नल सॉल्यूशन होगा 22वें एग्जाम्पल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 23 साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन x इक्वल टू 0 है। तो क्वेश्चन ये है कि इसका हमने जर्नल सॉल्यूशन निकालना है। तो जर्नल सॉल्यूशन निकालना है तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, इन दोनों को जो है इकट्ठा कर लेते हैं। इसको मैंने आगे लिख लिया तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का रिजल्ट हम यूज करेंगे। क्या रिजल्ट होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2 और माइनस साइन 4x। अब क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारी हो जाएगी साइन 6x प्लस 2x 8x बाई 2 यानी कि 4x इंटू कोस 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन 4x कॉमन है, तो साइन 4x कॉमन है तो अंदर बच गया 2 कोस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, आइदर साइन 4x इक्वल टू 0 और 2 कोस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब साइन x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू n पाई हो, तो इसका मतलब 4x इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। तो x की वैल्यू आ गई n पाई बाई 4 एंड n बिलोंग्स टू z। और या तो ये होगा तब ऐसा होगा, या ये है तो यहां से 2 cos 2x इक्वल टू 1 एंड cos 2x इक्वल टू 1 बाई 2। अब cos से x अगर 1 बाई 2 है तो यहाँ पे cos 2x 1 बाई 2 हमारा होता है पाई बाई 6 पाई बाई 3 पे। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन cos x इक्वल टू cos y, तो cos x इक्वल टू cos y कब होता है, जब x की वैल्यू 2n पाई प्लस y, तो यहां से x की वैल्यू आएगी हमारी, ये 2 इसके y में चला जाएगा तो ये हो जाएगा n पाई और प्लस पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और यहाँ पे जो है प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो रहेगा साथ में।
नेक्स्ट जो है ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पे ये टर्म कोस में या साइन में, तो सभी टर्म्स को हम साइन में चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम चेंज करें, अगर कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो माइनस कॉमन भी निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, इसको आगे लिख लिया, इनको पीछे लिख लिया। अब ये सोचें, ये x है, ये भी x है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 2 2 जा 4, ऐसे दो फैक्टर्स हमने करने जिनकी मल्टीप्लाई 4 आए और सम जो है उनका -3 हो। तो वो ले लेते हैं -4 साइन एक्स और प्लस 1 साइन एक्स और -2 इक्वल टू 0। यानी कि इस 3 की जगह ये लिख दिया मैंने। यहां से 2 साइन एक्स कॉमन है, 2 साइन एक्स से, तो यहाँ पे बचेगा साइन एक्स -2 प्लस 1 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा साइन एक्स -2। तो यहां से हमारे पास आ गया साइन एक्स -2 और प्लस इंटू 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से आइदर साइन एक्स -2 इक्वल टू 0 और साइन एक्स इक्वल टू 2, और तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 साइन एक्स इक्वल टू -1 एंड साइन एक्स इक्वल टू -1/2। अब ये वैल्यू तो पॉजिटिव हो जो है पॉसिबल हो नहीं सकती, क्योंकि साइन की जो लिमिट है वो -1 से 1 के बीच में है, यानी कि -1 से छोटा नहीं हो सकते वैल्यू और 1 से बड़ी नहीं आ सकती कभी भी। तो ये तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू है, यहां से हम जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो साइन एक्स जो है -1/2 है, तो 1/2 हमारा होता है π/6 पे, तो ये हो गया माइनस साइन π/6। अब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमारा साइन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव अगर चाहिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम करेंगे पाई प्लस π/6। देन साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 π/6। अब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, तो उसका रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं, जो है उसका रिजल्ट यूज होता है x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज पावर n इंटू वाई। वाई की जगह 7 π/6 एंड n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज सोल्व करनी है। थैंक यू।